Welcome back everyone. Now see previous video we have very clearly understood the laws that are required or that will be used for drawing ray diagrams of convex mirror. So first of all let us understand position of objects and position of image as we did in concave mirror. In concave mirror, what did we do? We first of all understood the number of positions of object and the number of positions of image in relation to the object. Correct? So let's take upon that point. Now, this is your concave mirror. See, what am I going to do is I am going to take concave mirror and convex mirror parallelly so that you people are very clear about the ray diagrams. दोनों को साथ में समझा रहे हैं. देखो concave mirror के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है जो आपने समझ भी लिया है और जिन बच्चों ने उसको 6 टाइम्स प्रैक्टिस किया है उनको बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है, बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वो 6 रे डायग्राम्स कौन से होते हैं, वो 6 रे डायग्राम बनेंगे कैसे. और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर वो 6 रे डायग्राम आ गए तो इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल का बेसिक समझाया जाएगा, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बट अगर ये 6 डायग्राम और ये रे डायग्राम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के क्लियर नहीं है तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान और कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको वो न्यूमेरिकल समझा दे, क्योंकि वो सारे न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ इन रे डायग्राम पर डिपेंड करते हैं. तो तुम में से कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो बिना रे डायग्राम करके न्यूमेरिकल कर देगा तो ये गलत फहमी आपकी 2 दिन में दूर हो जाएगी. ठीक है, देखो ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को काटा. ठीक है, ये आपको 6 पोजीशंस लर्न है. अब मैं आपको निकाल के लाता हूं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है. ओके फाइन, चलो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट करके बनाते हैं. दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज P, दिस इज F and this is C. I should tell you people one thing that in this concave mirror there were 6 ray diagrams. There were 6 ray diagrams. But in convex mirror there are only 2 ray diagrams. सिर्फ कितने रे डायग्राम्स हैं? सिर्फ 2 रे डायग्राम्स हैं. और कॉन्केव मिरर में कितने हैं? कॉन्केव मिरर में 6 रे डायग्राम्स हैं. ये आपको ध्यान रखना है. कॉन्केव मिरर में 6 है और कॉन्वेक्स मिरर में 2 है. तो देखो कॉन्केव मिरर में, अच्छा मैं लिख देता हूं अगर तुम बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है. देखो कॉन्केव मिरर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पर, इस तरीके से. तो यहां पर भी सबसे पहले कहां रखेंगे? इंफिनिटी पर रखेंगे. सिंपल, सेम है, याद ही नहीं करना कुछ. अगर जिसको इसका याद है उसको इसका अपना याद हो जाएगा. करेक्ट. तो कहां रखेंगे आप लोग रखेंगे कॉन्केव मिरर इंफिनिटी पर. ठीक है, दोनों ही मिरर्स में, कॉन्केव में भी कॉन्वेक्स में भी. अब देखो सेकंड पोजीशन यहां पर क्या थी? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब यहां की. बट यहां पर बिटवीन सी और यहां रख नहीं सकते आप. यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि ये मिरर का पीछे वाला हिस्सा है और मिरर में पीछे नहीं खड़े होते, हम सामने खड़े होते हैं. अगर ये मेरा मोबाइल मिरर है तो मैं सामने खड़ा हूंगा ना, मैं पीछे जाके क्यों खड़ा हूंगा? जैसा हाथ अभी दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बिकॉज कैमरा आगे, पीछे नहीं मतलब है पर चालू है. ठीक है, तो इसीलिए हम यहां नहीं रखेंगे. ठीक, फिर हमने कहां रखा था? हमने सी पर रखा था, पर हम यहां पर सी पर भी नहीं रखेंगे. ये भी गलत पोजीशन है, ये भी गलत पोजीशन है. और इंफिनिटी पर यहां पर नहीं रखेंगे, ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि मिरर तो यहां है
तो यहां रखेंगे, तो यहां रख के क्या आएगा, सी नेक्स्ट, सी और एफ के बीच में नहीं रख सकते आप, यहां पर सी और एफ के बीच में भी गलत है क्योंकि मिरर के पीछे है। यहां पर एफ के, पर यहां पर भी एफ के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि गलत है, मिरर के पीछे। एफ और पी के बीच में रखी थी हमने, पर यहां पर भी एफ और पी के बीच में नहीं रख सकते क्योंकि गलत है और वो भी मिरर के पीछे है। तो देखो इधर ये 6 बन गई, 6 पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड टी। बट इधर 2 रे डायग्राम बनते हैं, कितने बनते हैं, 2 में से एक ही पोजीशन आई है। कौन सी है वो पोजीशन, वो पोजीशन है आपके इंफिनिटी वाली। अभी भी आपके दूसरी पोजीशन नहीं आएंगे, आप सी, एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बियॉन्ड सी नहीं रख सकते क्योंकि ये मिरर के पीछे हो जाता है और मिरर के पीछे आप खड़े होकर अपना मुंह नहीं देखते, करेक्ट। तो सेकंड पोजीशन क्या है, तो देखो ये वाली जो ऑब्जेक्ट आपने रखी गई है वो रखी गई है इंफिनिटी पर, और दूसरी ऑब्जेक्ट आपने रखी जाएगी यहां पर, दैट मीन्स बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इंफिनिटी पर रखा गया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स रब आउट दीज और फिनिश। इसको हटा देते हैं हम लोग क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है, पीछे नहीं खड़े होते हम लोग कांच के, इसीलिए, करेक्ट। ओके, वेरी गुड, ठीक। ये आ गया आपके एफ और ये आ गया आपके सी। अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे। ऑब्जेक्ट 2 जगह रखेंगे, एक तो रखेंगे इंफिनिटी पर और एक रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं इस तरीके से, करेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इंफिनिटी पे रखोगे, और फिर ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, फिर आप रखोगे बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ये 2 पोजीशन है, सब दिख रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है आज, ठीक है ना। तो 2 पोजीशन क्लियर होगी, इंफिनिटी और बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब हमें ये समझना है कि इमेज कहां बनेगी, तो वो देखो आप, कॉनकेव मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, तो इमेज कैसे चल रही थी, इमेज ऐसे चल रही थी, ये मैंने आपको बताया था, करेक्ट। तो देखो आप, आपके इस तरीके से क्या चलता है, ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से क्या चलती है आपके इमेज। किसमें होता है ऐसा, ऐसा कॉनकेव मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी आपके ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है और इमेज आपके इस तरीके से चलती है। देखो फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर, फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दिया, तो ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब ऑब्जेक्ट यहां है, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही ऑब्जेक्ट जब टूवर्ड्स द मिरर चलता है तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर चलती है। तो देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इमेज इस डायरेक्शन में चलेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे चलेगी, अगर इमेज ऐसे है तो ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, सिंपल। तो 2 डायरेक्शन ले लो ऑब्जेक्ट की, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अब सपोज कर लो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी।
मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की मूविंग डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है ना। अब वापस से इसी पर आ जाते हैं हम लोग। अगर जिसको ये वाला आ गया है ना तो उसको ये बहुत आसानी से आ जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो जब आपने इंफिनिटी पे रखते हैं, जब आप इंफिनिटी पर रखते हैं कॉनकेव मिरर में, जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, इमेज फोकस पर बनती है ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज कहां बनती है, इमेज आपकी फोकस पर बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है। ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज क्या बनेगी, इमेज आपकी बनेगी फोकस पर, ये रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी आपके एट फोकस, मतलब एफ पे बनेगी। तो सेम ही तो है, क्या डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको मिटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया फिनिश। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, वो है इंफिनिटी। उसके लिए इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर। वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो इमेज ऐसे चलेगी। अब ऑब्जेक्ट आपके आ गया है बिटवीन एफ एंड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, मतलब इस तरफ आ गया, तो इमेज कहां चलेगी, इमेज इस तरफ चलेगी। भाई ऑब्जेक्ट ऐसे चला, इमेज कहां चलेगी, इमेज यहां से इस तरफ चलेगी। तो आपके पहले इमेज बनी थी एफ पर, तो अब इमेज कहां बनेगी, अब इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड टी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखोगे, तब आपकी इमेज कहां बनेगी, तब आपकी इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। ये हो गए दो रे डायग्राम्स। ये वो दो रे डायग्राम्स हैं जो कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं और बड़े ही सिंपल हैं। करेक्ट, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आप पहले इंफिनिटी पे रख देंगे तो इमेज का बन जाएगी, फोकस पर बन जाएगी। फिर दूसरी बार आप ऑब्जेक्ट का रख देंगे, पोल और इंफिनिटी के बीच में रख देंगे तो इमेज इस तरफ शिफ्ट होके पोल और फोकस के बीच में बन जाएंगे। अब हम बनाते हैं इसके रे डायग्राम। करेक्ट, तो देखो आप, बड़ा सिंपल है। So let's start with the ray diagram. See first ray diagram क्या है, when object is kept at infinity। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका रखा है इंफिनिटी पर। तो सी मिरर का नाम कैसे, ये मिरर बन गया, ये आपके बन गया पोल, ये आपके बन गया फोकस और ये आपके बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको ये मेजर करके लेने हैं, पी एफ और एफ सी इक्वल होना चाहिए। कॉनकेव मिरर में भी हम लोग इनको मेजर करके ले लेते हैं, यहां भी आपको मेजर करके लेना है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है इंफिनिटी पर। कहां रखा है ऑब्जेक्ट, ये लो इंफिनिटी पर रख दिया, इंफिनिटी पर। मैंने आप लोगों को बताया कि इंफिनिटी से अगर रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो पैरेलल होती है, और अगर यहां से रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी पर जाती हैं तो भी वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो ठीक है सर, बना लो पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट लॉ क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट लॉ ये था
कि अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास होगी, पर वो इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये आपको समझा दिया अभी इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब आप देखो, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, बट ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, करेक्ट। अब ऐसे यहां से पैरेलल रे डाल दो, ये भी पैरेलल रे, इसके साथ भी तो सेम होगा, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, बट ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये भी आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं वो देखो आप, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, मतलब दोनों ऐसे जा रही है, ठीक है। देखो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो अगर मैं बोर्ड पे देखूं तो ये ऐसे जाती रहेंगी ना, इस तरीके से, तो क्या ये आगे जाके कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, है ना। आप देखो इसको, इस तरीके से है, ये वाली रे ऐसे है, ऊपर वाली रे ऐसे है ना। अब आगे जाएगी और बड़ा, और मैं आगे समझाऊंगा तो ये और दूर होती जाएंगी। क्या ये कभी एक दूसरे के पास आएंगी? कभी नहीं आएंगी। तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बट इमेज कब बनती है? इमेज तभी बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, पर ये तो कभी करेगी, तो इसलिए हमने इनको पीछे बढ़ा दिया। और देखो इमेज यहां बन गई, ये रही आपकी इमेज। अब हमें लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या लिखनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो सेम पहले जैसा ही, सबसे पहला पॉइंट, इमेज कहां बनी है? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नंबर 2, आपको ये देखना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। मैंने आपको बताया था अगर इमेज कांच के सामने बनती है तो रियल है, और पीछे बनती है तो वर्चुअल, ठीक है। तो आप एक चीज और रेड करो, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर, करेक्ट। अब इमेज पीछे बनी है ना, तो हमेशा इमेज जब पीछे बनती है तो वो वर्चुअल होती है। तो इमेज इज वर्चुअल। देन नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। सो इमेज इज इरेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट, इमेज इज पॉइंट साइज्ड। एकदम छोटी सी बनेगी, मैं आपको बता चुका हूं कॉनकेव मिरर में कि सन है, सन की इमेज हमेशा कैसी बनती है? पॉइंट साइज्ड, क्योंकि इंफिनिटी पर है। सिमिलर इज द सिचुएशन इन द कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां हमारा कॉन्वेक्स मिरर का एक रेड डायग्राम हो गया फिनिश। अब मैं बनाता हूं सेकंड रेड डायग्राम, करेक्ट। नाउ सी सेकंड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट is kept between pole and infinity। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को अब रखा है हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में। तो ठीक है, चलो वेरी इजी। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, और ये आपके पास हो गया पोल, ये आपके पास हो गया फोकस, और ये आपके पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी एफ और एफ सी मेजर करके लेंगे, इक्वल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम यहां पे। कहां रखा हमने ऑब्जेक्ट को?
ऑब्जेक्ट को हमने रखा है पोल और इंफिनिटी के बीच में। सबसे पहला लॉ यूज करते हैं। क्या होता है सबसे पहला लॉ? सबसे पहला लॉ ये होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, तो ये पैरेलल आती है, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है ना, बट ये इस डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सी नेक्स्ट, इस पोल को भी यहां लिख लेता हूं। देखो अब हम लगाते हैं थर्ड लॉ, इजी रहता है इसलिए। आप देखो मेरे लिए इजी क्यों है? क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, बट आप लोग सीधा यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बना सकते हो, वो भी आसान रहेगा। करेक्ट। चलो हम बनाते हैं पोल, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता मेरी डायग्राम खराब हो, तो इसीलिए मैं वो वाला नहीं बना। ओके, बट आप लोग डायरेक्ट एक लाइन भी बना सकते हो। तो देखो एक रे ऑफ लाइट कहां गिरी है? पोल पर गिरी है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर गिरती है तो वो फिर उसी एंगल पर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। बोलो इजी और नॉट? बट इमेज कब बनेगी? इमेज बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेस कट करेगी। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे तो ये, और रिफ्लेक्टेड ये रे, तो वापस से ये ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या कभी इस तरफ मिल सकती है? नहीं मिल सकती, ये कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डाइवर्जेंट रेज है। कैसी रेज है? डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, अब हम इस रे को पीछे बढ़ा देंगे, तो पीछे बढ़ा दो, तो ये कहां कट कर रही है? ये यहां पर कट कर रही है, तो ये आपकी इमेज बन गई। देखो ये आपकी इमेज है, सिंपल और नॉट, ठीक है ना। नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। फर्स्ट, कहां बनी है इमेज? बिटवीन P एंड F। सो सी image is formed between pole and focus, ठीक है ना, behind the mirror, behind the mirror। नंबर 2, अब हमें बताना है इमेज रियल है या वर्चुअल। सामने बनती है तो रियल, पीछे बनती है तो वर्चुअल। तो ये पीछे बनी है, तो इसलिए कैसी होगी? वर्चुअल। सो इमेज इज वर्चुअल। अब हमें बताना है इमेज सीधी होगी या उल्टी, ठीक है। देखो ये मार्कर है, इस मार्कर की रियल इमेज कैसे बनेगी? उल्टी, मतलब इनवर्टेड। और इसी मार्कर की वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी? ऐसे, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, तो देखो सीधी है, इसका भी सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है, तो इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। नाउ सी साइज ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है और इमेज छोटी है, दिख रहा है ना डायरेक्ट इस डायग्राम में। तो इमेज साइज इज smaller than object size। फिनिश्ड। रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी खत्म हो गए। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर? तो देखो डाइवर्जिंग का मतलब होता है दूर जाने वाली। तो देखो यहां पर क्या है, हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे से दूर जा रही है ना। रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा कैसे जा रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। पर कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा एक दूसरे के पास आती हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये ध्यान रखना,
कि कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये जो रे डायग्राम्स है कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, ये आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। 6 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद ही न्यूमेरिकल होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल का बेसिक क्या है, फॉर्मूला बताऊंगा, और न्यू साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, न्यू साइन कार्टेशियन कन्वेंशन। ओके, थैंक यू।